जय गुरुदेव, जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। काषाय वस्त्रं करदण्डधारणं कमण्डलूपद्मकरेण शङ्खं चक्रं गदाभूषितभूषणाद्दं श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये। जगीजन्मघेवुनिसेवक झाला, जाने सदा वास सेवेत केला, जाच्या मुखी सर्वदा सेवा कीर्ती, नमस्कार माझा सद्गुरुरंगमूर्ती। नित्य साधू संतांची सेवा करी, तुझ्या कृपेने झालो आनंदाश्रम सेवे करी, तव कृपेची नित्य मागितो माधू करी, नमस्कार माझा माताम्य पूर्णेश्वर अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय श्री राम। जैसे आप सभी जानती हैं कि मैं कुछ 2-4 दिनों से रोज़ इंस्टाग्राम के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से रोज़ लाइव आने की कोशिश कर रहा हूँ और आप सभी को अपने धर्म के बारे में या अपने धर्म से संबंधित कुछ ना कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। तो उसी से संबंधित आज एक छोटी सी कहानी लेके हाजिर हुआ हूँ मैं। उससे पहले जो 2 सवाल मैंने कल आपसे पूछे थे, एक जो था मैंने कल जो आपको सती अनुसुईया और उनके पति अत्रि ऋषि की कहानी सुनाई थी, उसमें उसके अनुसार एक सवाल था कि ऋषि अत्रि के पिता का नाम क्या है। तो ऋषि अत्रि के पिता का नाम है ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र अत्रि है वो, और उन्हीं के द्वारा अग्नि मंत्र की स्थापना की गई है, ऐसे वो ऋषि अत्रि। तो पहले सवाल का जवाब यह है। और दूसरा जो सवाल था, दूसरा सवाल महाभारत से संबंधित था कि महाभारत में जो 5 पांडव बताए गए हैं, उन 5 पांडवों की माताओं का नाम क्या है। तो युधिष्ठिर, भीम और अर्थात भीमसेन और अर्जुन, इनकी माता कुंती, और नकुल और सहदेव जी की माता का नाम है माता मांद्री। ऐसे मेरे दोनों सवाल के जवाब थे। और जिसको आपको मालूम ही है, जिसको भी इस सवाल का जवाब देना होता है उसको इंस्टाग्राम पे डीएम करना होता है या फेसबुक के ऊपर मुझे इस चीज़ का मैसेज करना होता है। और अगर आपको सवाल समझ में ना आया हो तो मेरी इंस्टाग्राम के आईडी के ऊपर स्टोरी में सवाल होता है। जय श्री राम। उसी द्वारा आज चलते हैं अपने आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है भगवान विट्ठल और भक्त पुंडलिक के बारे में, जो सोलापुर ज़िले में पंढरपुर करके एक गांव है वहाँ पे जो भगवान विराजमान है, साक्षात श्री विट्ठल या साक्षात श्री विष्णु का अवतार भगवान श्री विट्ठल विराजमान है आज भी। कहा यह जाता है कि एक समय था, यानी आज भी आपने देखा होगा या आपने सुना होगा कि आज भी आषाढ़ महीने की 11 को या आषाढ़ महीने के 11वें दिन भगवान श्री पांडुरंग जी के या भगवान श्री विट्ठल जी के दर्शन के लिए लोग बाग पैदल निकलते हैं। मई महीने से ही आसपास, यानी जुलाई महीने के आसपास आषाढ़ महीना आता है और मई महीने से ही अलग अलग प्रांतों से लोग बाग जाना प्रारंभ हो जाते हैं। आजकल तो देश विदेश से भी आते हैं। पहले ज़्यादा से ज़्यादा भाविक भक्त कर्नाटक और महाराष्ट्र से आया करते थे। तो कहा यह जाता है कि एक समय भगवान श्री कृष्ण यानी कहा यह जाता है कि एक समय भक्त पुंडलिक अपने माता पिता का त्याग कर काशी क्षेत्र की यात्रा के लिए निकलते हैं। और खूब पैदल चलते, क्योंकि पहले गाड़ी घोड़ी कुछ साधन नहीं हुआ करते थे, जो हुआ करते थे साधन पैदल या बैलगाड़ी। तो वो पैदल निकलते हैं और कुछ दूर जंगल बहुत घने जंगल में जाकर पहुंच जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक आश्रम दिखाई देता है, वो कुकुट ऋषि का आश्रम होता है। उस आश्रम में जाकर वह बैठते हैं। फिर कुकुट ऋषि उनका स्वागत सत्कार करते हैं, जो अपन आतिथ्य अपने घर पर आने के बाद में अपन आतिथ्य करते हैं, उस प्रकार उस समय के अनुसार वह भी आतिथ्य करते हैं। और फिर वह भक्त पुंडलिक कुकुट ऋषि से पूछते हैं कि हे ऋषि या हे मुनिश्रेष्ठ, आप मुझे बताइए काशी क्षेत्र जाने के लिए कौन सा मार्ग है। तब कुकुट ऋषि उनसे कहते हैं कि मैं आज तक कभी काशी क्षेत्र गया ही नहीं हूँ, तो मुझे काशी क्षेत्र का रास्ता
या मार्ग नहीं मालूम है। तब ऐसी इनकी बात सुनकर या ऐसी इनके वाक्य सुनकर भक्त पुंडलिक बहुत उपहास उनका उड़ाते हैं, ना हंसी उड़ाते हैं उनकी कि आप ऐसे कैसे ऋषि, आप खुद को ऋषि कहलाते हो, ना आपको काशी क्षेत्र जाने का रास्ता मालूम है, ना आपको काशी कहाँ है ये मालूम है, ना आप काशी गए हुए हो, तो आप ऋषि किस आधार से अपने आप को कहलाते हो, यानी आप बोल लेते हो लोगों की ओर से। ऐसा कहकर भक्त पुंडलिक वहाँ से निकल जाते हैं और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें कुछ महिलाओं का आवाज़ आता है। तब उन्हें वह इधर उधर देखते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि वो महिलाओं का आवाज़ आश्रम में से ही आ रहा है, उन ऋषि के आश्रम से ही आ रहा है। फिर वह सोचते कि जब मैं गया था तब वहाँ एक भी महिला नहीं थी। फिर वह वहाँ से रिटर्न होते हैं, उस आश्रम की ओर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उन्हें मालूम पड़ता है कि वहाँ 3 स्त्रियाँ होती हैं। वो उनसे बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद मालूम पड़ता है कि एक माँ गंगा, एक माँ यमुना और एक माता सरस्वती है। वह तीनों अपने पानी से, यानी वह तीनों पानी से ऋषि का आश्रम स्वच्छ कर रही, पवित्रता बनाए रख रही है। तब फिर भक्त पुंडलिक सोचते हैं कि ऐसा इन ऋषि के पास में क्या है जिनको ना, यानी वो माताओं से भी पूछते हैं कि ऐसा इन ऋषि के पास में क्या है कि इनको ना इनने ये किया है, यानी ना तीर्थ यात्रा की है। फिर ऐसा क्या है कि आप तीनों यहाँ आके रहते हैं। तब माता उनसे कहती, तीनों माताएं उनसे कहती है कि इन्होंने, यानी ये जो अपन सब करते हैं, तीर्थ यात्रा है या कर्मकांड है, बोले ये मन की चीज़ है। अगर मन शुद्ध हो तो आपको भगवान मिल सकते हैं। अभी आप लोगों ने सुनने की, आजकल तो कहने सुनने की बात हो गई है कि मन शुद्ध हो तो सब होता है, ऐसा है वैसा है, यानी ऐसा आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं। तो उस वक्त भी ये था और फिर ऐसा कहा जाता है। फिर माताएं उनसे बताती कि उन ऋषियों ने मन स्वच्छ रखकर अपने माता पिता की सेवा करे और उनने माता पिता की सेवा करके इतना पुण्य अर्जित किया है कि वह मुक्ति के काबिल हो चुके हैं, या इस जीवन चक्र से मुक्त होने के काबिल है, यानी इतना उनने पुण्य अर्जित कर लिया है। तो यह सब सुनकर भक्त पुंडलिक को भी याद आता है कि मैं भी मेरे माता पिताओं को छोड़कर काशी क्षेत्र की यात्रा के लिए निकला हूँ। तब वह उनकी आंखें खुलती हैं और वह भी अपने गांव जाकर अपने माता पिताओं के साथ में श्री क्षेत्र काशी की यात्रा के लिए निकलते हैं और उनके साथ में जाकर अपने माता पिता के साथ श्री क्षेत्र काशी की यात्रा करते हैं। और वहाँ से आने के बाद उनका जीवन पूरा का पूरा बदल जाता है। बदलता ऐसा, यानी उनके जीवन का आने वाला हर एक मिनट, हर एक समय वो अपने माता पिता की सेवा में व्यतीत करते हैं। और उनकी मातृ पितृ भक्ति इतनी फेमस, आजकल की भाषा में कहा जाए तो फेमस, उस वक्त इतनी प्रसिद्ध हो जाती है कि भगवान श्री कृष्ण भी उनकी बातें सुनकर, उनके बारे में सुनकर मोहित हो जाते हैं और वह उनसे मिलने के लिए उनके घर पर पधारते हैं। और ऐसा जब उन्हें मालूम पड़ता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं मेरे घर पर पधारे हैं, तब भक्त पुंडलिक को भी थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि भगवान साक्षात में नहीं आए, पर वो अपने मन के विश्वास को या अपने मन को यहाँ वहाँ डोलते न देकर वहाँ जो ईंट पड़ी हुई होती है वो ईंट उठाते हैं और वो वहाँ डालते हैं जहाँ भगवान खड़े होते हैं। उनको कहते हैं कि आप इसके ऊपर रुकी खड़े रहिए और मेरा इंतज़ार करिए। अभी मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, जब मेरी ये सेवा यानी कंप्लीट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, तब मैं आपसे आके बातचीत करूँगा। तब तक वह अपने माता पिता की सेवा करते। जब उनकी सेवा पूरी हो जाती तब वो भगवान के पास आते हैं, उनका आतिथ्य करते हैं, आदर आतिथ्य करते हैं, उनसे समय याचना करते हैं। और उनका ये सारा देखकर भगवान भी इतने प्रसन्न होते हैं कि भगवान उनको कहते हैं कि आप मुझसे वरदान मांगिए, और उनको वरदान मांगने का कहते हैं। तो भक्त पुंडलिक कहते हैं कि आपने मेरे लिए इतना टाइम निकाला, क्योंकि आज भी आप देखते होगा, अगर आप आपके फ्रेंड को फ़ोन करते हैं और आप कहीं बुलाते हैं उसको, और वो अगर 10 मिनट का बोल के 11 मिनट भी अगर लगा देते तो आपको गुस्सा आ जाती है। पर भगवान इतने बड़े भगवान है ना, जिनको पूरे विश्व के बारे में कुछ ना कुछ सोचना है, वो उनके लिए इतनी देर रुकते हैं। तो इसलिए भक्त पुंडलिक कहते हैं कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप मेरे लिए यहाँ रुकें, मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए। पर भगवान जब आग्रह करने लगते हैं, यानी ज़बरदस्ती करने लगते हैं, तब वह वरदान मांगते हैं कि आप इसी पृथ्वी तल पे रहकर आने वाले सभी भक्तों के दुख दूर करिए, ऐसी मेरी इच्छा है। तो आज भी अगर आप पंढरपुर जाओगे तो भगवान श्री हरि विट्ठल आज भी उसी ईंट के ऊपर खड़े जो भक्त पुंडलिक ने फेंकी हुई थी। तो मेरा कहानी सुनाने का कारण ये था कि अपने हिंदू धर्म में ऐसे ऐसे भक्त हो गए हैं कि जिन्होंने
अपने माता पिता की सेवा कर कर भी मुक्ति को प्राप्त किया या भगवान को प्राप्त किया है, तो आप भी आपके कार्य के साथ अपने माता पिता की सेवा करिए और अपने मानव जीवन को धन्य बनाइए। जय श्री राम। और आज का मेरा दूसरा सवाल है कि भक्त पुंडलिक अपने जब काशी यात्रा के लिए निकलते हैं तब किस ऋषि के आश्रम में जाते हैं या किस ऋषि से काशी क्षेत्र का मार्ग यानी रास्ता पूछते हैं, ऐसा मेरा दूसरा सवाल है। जय श्री राम। इसका आप उत्तर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करिए या फेसबुक पर मैसेज कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राधे। ओम श्री राम जय जय राम, ओम श्री राम जय जय राम। आपको कल जिस भी बारे में कहानी सुनना हो आप मुझे फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं या यूट्यूब के ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। जय श्री राम। और आपकी जो भी फरमाइश हो, जो भी संबंधित आपको भजन सुनना हो, जो भी या जो भी राम नाम की चाल सुनना हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। ओम श्री राम जय जय राम, ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ओम श्री राम जय आनंद कंद सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम सब संतन की जय। जय जय सद्गुरु समर्थ भक्त प्रतिपालक आनंदवाड़ी निवासी परम पूज्य सद्गुरु सेवक श्री अरुण काका की जय। अन्नपूर्णा माता की जय। आर्य सनातन हिंदू धर्म की जय। भारत माता की जय। गो माता की जय। कल्पवृक्ष गुरुदेव श्री काकाराम भगवान की जय। जय गुरुदेव, जय श्री राम।